हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर विथ इंजीनियर में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की 795 पोस्ट, यानी कि इसमें कुछ एचआर की भी पोस्ट है। लेकिन आप मान के चलो 795 पोस्ट, जिसमें ज़्यादातर पोस्ट डीटी की है, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की है वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी डिग्री बीटेक इमटेक यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो जो भी आईटीआई जो भी आपके डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको मैं ले चलता हूँ उस नोटिफिकेशन की तरफ जहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो देखिए, ये है आपकी जो है वैकेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हो पावर ग्रिड, सभी आप जानते होंगे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। 22 अक्टूबर यानी कि आज ये वैकेंसी निकल के आई है और आज से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर सरकारी रिजल्ट वगैरह पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई डिप्लोमा की कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिकल वालों को दोस्तों निराश होना पड़ेगा। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो सिविल के लिए है। साथ ही साथ जूनियर ऑफिसर एचआर, यानी कि कुछ जिन्होंने बीबीए बीसीए बीकॉम एमकॉम वगैरह कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। फाइनेंस में जो आपकी वैकेंसी है और असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस की आपकी वैकेंसी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है भाई कि यहाँ पर हायर डिग्री एलिजिबल नहीं है। सीधा सीधा भर्ती बोर्ड ने कह रखा है, पीजीसीआईएल ने कह रखा है कि भैया अगर आपके पास डिप्लोमा के साथ भी अगर बीटेक एमटेक है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसीज हैं आपकी लगभग 800 के करीब में। और यहाँ पर जोन वाइज या रिजोन वाइज वैकेंसी, क्षेत्र वाइज वैकेंसीज निकली हुई हैं, रीजन वाइज या प्रोजेक्ट वाइज। ठीक है, तो जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, जैसे एलपी का जोन होता है जहाँ भी आप इंटरेस्टेड हो भर सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्थर्न रीजन 1 2 3, ईस्टर्न रीजन 1 2, नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन, उड़ीसा प्रोजेक्ट, इसी तरीके से आप देखोगे कॉर्पोरेट सेंटर हरियाणा। तो आप जहाँ भी इंटरेस्टेड हो, जिस भी स्टेट में वर्क करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात करें, मैंने आपको बता ही दिया भाई। अब देखिए यहाँ पर जो भी देख लेना आप नोटिफिकेशन में। ठीक है, जो भी आप रिजोन, जैसे कॉर्पोरेट सेंटर, जैसे कॉर्पोरेट सेंटर रिजोन हरियाणा का है तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 50 है। ईस्टर्न रीजन 1 है तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 33 है। आप देखोगे डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज 26 है, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की वैकेंसीज 2 है और आपका एचआर की वैकेंसी यहाँ पर 5 है। तो इस तरीके से जिस भी जोन में आप इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेना ये कि आप कौन से ज़िले में वर्क करना चाहते हो। ठीक है, और देन इसके बाद वहाँ पर उस जो जोन है, जो रीजन है, वहाँ पर कितनी वैकेंसीज है आप देख लेना। टोटल वैकेंसीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। टोटल वैकेंसीज आप देखोगे तो 795 वैकेंसीज प्लस आपकी 5 जो है ये पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसीज, और जो 5 आपकी बैकलॉग वैकेंसीज और 2 आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसीज, यानी कि टोटल वैकेंसीज की आप बात करोगे तो 800 पोस्ट पर यहाँ पर निकली हुई है। अब देखिए हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे देखोगे कि फुल टाइम आपका रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा है इन डिसिप्लिन, जैसे कि अब आपका डी है यानी कि डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रिकल पावर से डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा हो, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर मिनिमम 70% मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, एंड पास मार्क्स फॉर जो है आपका होना चाहिए, सबके लिए 70% मार्क्स आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है भाई कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक बीई एमटेक एमई ईटीसी विथ आर विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर आपके पास बीटेक कर रखा है, आपके पास डिप्लोमा है भी, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। इसी तरीके से डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के देखोगे तो यहाँ पर आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक एमटेक बीई एमई एलिजिबल नहीं है। जेओटीएचआर की बात करोगे तो यहाँ पर 3 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए फुल टाइम, जिसमें बीबीए बीबीएम बीबीएस या इसकी इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम 60% यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, इसमें भी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल नहीं है। फिर इसी तरीके से जेटी फाइनेंस का है आपका देखोगे
तो इसमें इंटर सीए या इंटर सीएमए आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। फिर इसके बाद असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंशियल का आप देखोगे तो बीकॉम होना चाहिए 60% मार्क के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपका यहाँ पे आप देख लेना, अच्छी क्वालिफिकेशन है, सभी के राडार में है। तो जो भी डिप्लोमा वाले भाई यहाँ पे एलिजिबल होंगे, फॉर्म जरूर से ज़रूर आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 27 साल है। ठीक है, 12/11/2024 तक 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आप देखोगे तो बेसिक पे वगैरह भी अच्छा है, 24,000 से आपकी शुरुआत होगी, 1,08,000 तक आप जाओगे। ठीक है, तो भाई अच्छे खासे यहाँ पर देख लो, विथ एनुअल CTC 11.9 लाख अप्रॉक्स, यानी कि लगभग यार 1 लाख रुपए के करीब आपकी सैलरी यहाँ पर होगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करोगे ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए क्या है, SC ST PWD के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, लेकिन जनरल OBC के लिए यहाँ पर 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा DT के लिए, और अगर आप असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A में अप्लाई करते हो तो 200 रुपये। साथ ही साथ अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो भाई बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी सी खासी जॉब है तो कोई वैसे भी नहीं छोड़ेगा। जनरल OBC EWS के लिए 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, और आपका SC ST PWD के लिए जो है आपका 1,25,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा कि भाई जो आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 3 इयर्स की सर्विस आपको करनी होगी, उसके बाद ही आप जॉब को छोड़ सकते हो। अगर आप उससे पहले छोड़ना चाहते हो तो ये जो पेमेंट है ये इनको देनी पड़ेगी। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो www.powergrid.in, यहाँ से जाके आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, एज में OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, और PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सिलेक्शन होना है DT यानी कि डिप्लोमा ट्रेनी, ठीक है, और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, इनका जो है रिटन टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होना है। और अगर आप जो आपका HR और फाइनेंस का है, इसमें रिटन टेस्ट प्लस कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा, और कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा इन्होंने डिटेल आप जो है दे रखा है, रिटन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का पूरा इन्होंने कंप्लीट डिटेल दे रखा है, तो ये आप देख लेना ध्यान से। अगर आपको इस जॉब में इंटरेस्ट आया हो तब आप इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, समझदार हो, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। और भी अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे दिखे, टेस्ट सेंटर वगैरह मैं आपको बता दूँ, टेस्ट सेंटर वगैरह आपको लगभग आसपास मिल जाएंगे, दिल्ली, जम्मू, लखनऊ, पटना, कोलकाता, शिलोंग, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलोर, नागपुर, वडोदरा, दिल्ली, इन जगहों पर आपको सेंटर मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा, एक छोर से दूसरे छोर नहीं जाना पड़ेगा, आराम से आप इसका फॉर्म भर सकते हो, परीक्षा दे सकते हो। 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। तो अगर आपका टेक्निकल वगैरह थोड़ा सा अच्छा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बाकी बता दिया कि फॉर्म वगैरह में क्या क्या अपलोड करना है, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी और भी कोई डाउट हो दोस्त आप कमेंट कर देना। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही डिप्लोमा और बीटेक की जॉब रेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।